बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते चलें, शहबाज सरकार जाने को तैयार। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी रोज़। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने 15वीं कौमी असम्बली तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शहबाज शरीफ असम्बली सदर मुमलिकत को अरसाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में कौमी असम्बली शाम 5 बजे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी का कोई इम्कान है। सदर ने असम्बली पर दस्तखत ना किए तो 12 अगस्त की रात कौमी असम्बली की मुद्दत अज खुद ख़त्म हो जाएगी। कौन बनेगा वज़ीर आज़म निगरान, मुंतज़िर है पूरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के मुलाकात का इंतज़ार। निगरान वज़ीर आज़म उम्मीदवार खड़ा मुकाबला अब्दुल हफीज़ शेख, शाहिद खाकान, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल तगड़े उम्मीदवार। तीनों उम्मीदवार पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2-in-1 की तजवीज़ भी सामने आई है। मईशत मुस्तहकम होने पर निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने पर नए इंतखाब होगा। मुश्किल वक्त में हुकूमत लेकर मईशत को संभाला और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किलात के बावजूद IMF से डील की तमाम इत्तेहादी जमातों ने भरपूर साथ दिया। हुज़रा ने भी सख्त मेहनत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की अलविदाई बेंचेस में सारे ख्याल बोले। साबिक हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने से कोई कसर नहीं छोड़ी। उम्मीद है कि अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगी। वज़ीर आज़म ने असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया और 4 साल में एक घर न बन सका। आवाम से नौकरियों समेत कई बातें की, लेकिन अब भी पूरा ना किया। आपको धोखा दिया और झूठ बोला। जाने वो शख्स सब कहाँ है, लेकिन मैं आपके दरमियान हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घोटकी में सैलाब मुतासिरा खवातीन को घरों की मालिकाना हकूक देने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे है। सूबे के तमाम इजला के दौरे करूंगा। हुकूमत ने पैमरा तमीमी बिल दोबारा सेनेट में पेश कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, कुछ लोगों ने जानबूझकर बिल में रुकावट डाली। पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के काबिल है। बिल में साथियों के लिए मराद की, लेकिन इसे कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। फासिस्ट लोगों ने 4 साल पार्लियामेंट का मीडिया कॉर्नर बंद रखा। सिंध असम्बली की तहलील में 2 रोज़ सुबह की निगरान वज़ीर आला सिंध का तयन न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन एक नाम पर मुत्तफिक ना हो सके। सिंध असम्बली 11 अगस्त को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम ज़ेरे गौर। MQM की जानिब से ढाका और शेख सिद्दीकी का नाम तजवीज़। GDA ने डॉक्टर सफ्तर अब्बासी और साबिक एडजस्ट रहमतुल्लाह जाफरी के नाम दे दिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमार्क्स में कहा, जो हो रहा है गलत हो रहा है। मैं इस मामले को देखता हूँ। PTI के वकील ने दलाइल जारी किए। तोशाखाना केस में सजा याफ्ता मुजरिम की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत 11 अगस्त तक मुलतवी। PTI चेयरमैन के वकील ने मुलाकात ना होने का शिकवा किया। वकील नहीं समझौता। FIA तलबी का मामला भी अदालत के सामने उठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहकीकात का मतलब किसी को हिरासा करना नहीं होता। इस मामले को भी देखेंगे। कानून में मौजूद है, वो रिलीफ मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। पसंद और नापसंद मलहूज़े खातिर रखा। तोशाखाना तहाइफ को इलेक्शन कमीशन के कागजात में जाहिर न करने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी किए। अदालत सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पंजाब बार को अदालती मुआवन करार कर दिया।
چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن سے 5 سال کے لیے نااہل قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ سربراہ تحریک انصاف این خرم 45 سے 3 اور دفاعی بانی تحریک انصاف پارٹی کل 63 برس کے تحت نااہل ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹسز ملوث ہونے پر نااہل کیا، توشیخانہ کے لیے اس لیے سابق وزیر اعظم کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ لو بیٹا، بچوں سرپرائز۔ تھینک یو دادا جان۔ در پہ کبھی مجھے بلاؤ جی، روح کو روشنی سے وائٹل سوپ اور ملکہ مسالہ عمرہ پیکج کے ونر ہیں ملتان سے عبد القادر صاحب۔ سرپرائز دادا جان، عمرہ مبارک ہو۔ ملکہ مسالہ یا وائٹل سوپ کے 5 خالی پیکٹس، نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ پی او باکس نمبر 809 ملتان پر بھیج کر عمرہ پیکج کی قراندازی میں شامل ہو جائیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو 30 خوش نصیبوں کے نام ٹی وی اور اخبار پر اناؤنس کیے جائیں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہم بار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بھکر میں اسسٹنٹ کمشنر دریا خان حافظ محمد ذیشان شریف کیسرانی کا ٹی ایس کیو اسپتال دریا خان کا وزٹ۔ دوران وزٹ اسسٹنٹ کمشنر نے اسپتال کے مختلف وارڈز، ایمرجنسی ایکس رے روم، میڈیسن سٹور اور ڈیٹا انٹری اور بائیو میٹرک مشین کو چیک کیا۔ ایم ایس ٹی ایچ کیو دریا خان شیخ محمد یعقوب اور ایڈمن آفیسر اطلس خان بٹو نے پورے اسپتال کا وزٹ کروایا۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ملتان ڈویژنل چیف رپورٹر جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق شہر اولیا میں ایشیا کرکٹ کپ کا میلہ سجنے کو تیار۔ قومی کرکٹ ٹیم کا 30 اگست کو نیپال کی مہمان ٹیم سے ٹاکرا ہوگا۔ ضلع انتظامیہ نے کرکٹ شائقین کی سہولت کے لیے بھرپور انتظامات کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کے اسٹیڈیم اور روٹس پر سیکیورٹی، لائٹنگ اور بھرپور سجاوٹ کے احکامات۔ ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر کی صدارت میں ضلعی محکموں اور پی سی بی حکام کو اجلاس۔ ضلع انتظامیہ انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹ کی بھرپور مہمان نوازی کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ کرکٹ ٹیموں اور شائقین کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا۔ عمر جہانگیر شائقین کرکٹ کے لیے خصوصی شٹل سروس اور ٹکٹ کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے۔ اسٹیڈیم کی صفائی اور مرمتی کاموں کا فوری آغاز کیا جا رہا ہے۔ ٹکٹوں کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی ترتیب دے دی۔ اور اب رکھتے ہیں سرگودا کا 14 اگست کی آمد ہے تو سرگودا میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے بڑے جوش و خروش سے تیاریاں جاری ہیں۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار ہے، لیکن اس مہنگائی کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر سے۔ جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، 14 اگست کی آمد ہے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی جو ہے جشن آزادی کی بھرپور طریقے سے تیاریاں جاری ہیں۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے جگہ پر جو ہے وہ مختلف اسٹال جو ہے وہ جگہ وہ سجا دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں ایسے ایک اسٹال پر موجود ہوں اور ہمارے پاس دکاندار موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیں کہ جشن آزادی میں ابھی کچھ دن باقی ہیں تو لوگوں کا اس دفعہ رجحان کیسا ہے؟ رجحان ایسا ہے جی، جو بھی کسٹمر آتا ہے ریٹ پوچھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ 400 روپے کی چیز بتاتے ہیں وہ 150 روپے بتاتا ہے، کہتا ہے کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
अब हम 14 अगस्त के लिए क्या खरीदेंगे? 200 की चीज़ है 100 रुपया बताता है, वो कहते हैं महंगाई ऐसे हो गई है, अब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। 14 अगस्त के लिए हम क्या खरीदें? हुक्मरानों के लिए हमारा जीना हराम कर दिया है। 14 अगस्त के लिए हम क्या खरीदें? हम खुद परेशान हैं। हम शाम को 1000 रुपया सेल करते हैं, 700 रुपये हमने किराया देना होता है, 300 रुपये में हम अपने घर के लिए क्या लेके जाएं? हम तो खुद परेशान हैं कि ये स्टॉल लगाएं या छोड़ दें। जी, जैसे कि आपने दुकानदार की बात सुनी, इनका यही कहना था कि 14 अगस्त की आमद है, तो इसके साथ साथ जो है महंगाई की जो है सूरत हाल वो इस कदर ज़्यादा है कि आम आवाम जो है वो 14 अगस्त की तैयारी भी जो है बड़ी, हम पीछे से लेके आते हैं, उसके दाम नहीं लगाता। तो हम जो दिहाड़ीदार जो है वो तबका, हम क्या करें? हमने बच्चों का पेट पालना है, तो हम इसी हवाले से कहते हैं कि दुकानों पर जो स्टॉल जश्न आज़ादी के हवाले से लगाए हैं वो छोड़ दें या इन्हें जो है वो जारी रखें। तो इन्होंने मुतालबा किया हुकूमत वक्त से कि खुदा के लिए महंगाई की तरफ भी देखें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और आपको बताते चलें, जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना ने पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को 20 से ज़ायद सहूलियात मुयसर होंगी। सीपीओ मुल्तान ने इस मौका पर शहरियों के मसाइल भी सुने और इन पर अहकामात भी जारी किए। जलालपुर पीरवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में सीपीओ मुल्तान मंसूर उल हक राना ने पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर शहरियों और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं खानेवाल के नवाही इलाके थाना छपकलां की हदूद 1581 में खातून साजिदा बीबी जोजा तारिक डोगर के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। तफसीलात के मुताबिक ज्यादती का शिकार होने वाली खातून साजिदा बीबी ने थाना छपकलां में अगवा और ज्यादती का मुकदमा नंबर 2371 दर्ज करवाया था। बाद अज़ां बरामदगी जोजा तारिक डोगर और बयाना ज़ेर दिफा 164 मुलजिमान गुलजार वल्द बशीर और सरफराज वल्द फौजी असलम को नामजद किया गया था। ज्यादती का शिकार होने वाली खातून साजिदा बीबी का मजीद कहना था कि मुकामी तफ्तीशी मुसलसल मुझ पर सुलह का दबाव डाल रहा है और SHO थाना छपकलां ने मुझे बारहा बुलाकर मुलजिमान के सामने फाहिश गालम गलोच भी की। मजीद साजिदा बीबी का कहना था कि मुलजिमान इलाका के ताकतवर लोगों में से हैं। मेरी और मेरे शोहर तारिक डोगर की IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO खानेवाल राना उमर फारूक से अपील है कि मुकदमा को मेरिट पर हल किया जाए ताकि कोई और हवा की बेटी दरिंदगी का शिकार ना हो सके। थाना जहानिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पैनो सवाई मंशियात फरोश गैंग के 3 सरगर्म रुकन गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 2 मन 5 किलो चर्स बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से मंशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला डाला और मोटरसाइकिल भी कब्जा में ले ली। मंशियात फरोशों को मुखबर लकी मरवत होटल आर खास की इत्तला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और खानेवाल की DSP SH और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। सर्टिफिकेट और नकद इनामात दिए जाने के अहकामात भी जारी किए गए। और पत्तों की में बच्चों को अगवा करने वाली खवातीन का घरों सरगर्म। काशिफ चौक से बच्चों को अगवा करने वाली खातून को अहले इलाका ने रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। मुलजिमा सदीका बीबी ने काशिफ चौक के रिहायशी 3 साथी खवातीन का भी इंकशाफ किया। ये गिरोह बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने का धंधा करता है। मुलजिमा का एतराफ़ अगवाकार खातून 3 साला अली काशिफ को चौक से अगवा करके फरार हो रही थी। मुलजिमा ने बच्चे को बजरिया ट्रेन कोट लखपत लेकर जा रही थी। ट्रेन लेट होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई। अहले इलाका ने मुलजिमा का ताकुब करते हुए रेलवे स्टेशन पर खातून को पकड़कर बच्चा बरामद कर लिया। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमा सदीका बीबी पहले भी एक बच्ची को अगवा करने के जुर्म में जेल काट चुकी हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिमा को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको बताएं, रंगपुर में जश्न आज़ादी करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ के इलाका रंगपुर में झंडियों, स्टिकर्स, बैजेस और टोपियों के स्टॉल सज गए। रंगपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं अलीशेर बलोच। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन धूमधाम से मनाती हैं। अगस्त का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान में हर तरफ सब्ज हिलाली परचम की बहार आ जाती है। बात की जाए अगर जश्न आज़ादी की तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम भी आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाना जानती है। 14 अगस्त का दिन करीब आते ही मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका रंगपुर में जगह जगह स्टॉल लग जाते हैं, जहां से बच्चे, नौजवान और
खवातीन परचम, बैजेस, स्टिकर, टोपियां, झंडियां और कौमी हीरोज की तस्वीर से प्रिंट करदा टी शर्ट वगैरह खरीद कर हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो जाते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी अगस्त का महीना शुरू होता है लोगों के दिलों में जोश व जज्बा बढ़ता है। लोग बैजेस ख़रीदने आते हैं, झंडे ख़रीद के अपने घरों पे लगाते हैं। लोग सीनों पे अपने कमीज़ के ऊपर बैज लगाते हैं। इससे जो भी पाकिस्तान है उसके दिल में जज्बा पैदा होता है आज़ादी मनाने का। हम भी आज़ादी मना रहे हैं, आप भी मनाएं। स्टॉल पर आए खरीदारी करने वाले बच्चों और नौजवानों का जज्बा दीदनी है, जिसे देखकर महसूस होता है कि इस साल 14 अगस्त धूमधाम से मनाई जाएगी। 14 अगस्त मनाने का मकसद घरों और बाज़ारों को सजाने का, झंडियों से सजाने का मकसद नहीं है, बल्कि मुल्क की तमीर और तरक्की और बका के लिए आज़ाद। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें रंगपुर से अपडेट कर रहे थे। और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। शेखुपुरा सरगोदा फारूकाबाद गांव गुजर में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। नौजवान को जानवरों का चारा काटने वाली मशीन पर काम करते हुए करंट लगा। इत्तला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन इमरजेंसी गाड़ी रवाना की। रेस्क्यू 1112 की टीम ने ज़ख्मी नौजवान को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर देर हो गई और 30 साला नौजवान मौका पर हलाक हो गया। हलाक होने वाले नौजवान की शनाख्त रमज़ान वल्द मासूम अली साकिन मानावाला से हुई है। और मुल्तान में कब्ज़ा और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग। ज़िले इंतज़ामिया ने मुसलसल दूसरे रोज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। शहर के मरकज़ी इलाकों में पुख्ता तामीरात, थड़े और शेड्स मस्मार कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक की सरबराही में पुलिस ज़िले महकमों की टीमें ऑपरेशन में शरीक हुईं, जबकि कचहरी रोड, निश्तर रोड, अब्दाली रोड, MDA चौक, मुमताज़ाबाद मेन मार्केट और तहसील चौक पर तजावुज़ात का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत चौधरी लतीफ़ुल्लाह इस वक्त ब्यूरो चीफ पंजाब गज़नफ़र अली के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में किसान की अगर बात की जाए तो किसान जो है मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानद है, क्योंकि ज़राअत जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महकमा ज़राअत का जो है इस वक्त किसान पर फोकस है, और कपास की फसल पर बिलखसूस जो है महकमा ज़राअत की जानब से बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। तो मेरे साथ चौधरी लतीफ़ुल्लाह साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस वक्त जो है कपास की फसल पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में कपास की कितनी फसल जो इस वक्त तैयार की जा रही है, और किसानों को इस हवाले से गवर्नमेंट की जानब से क्या रिलीफ दिया जा रहा है, और बीमारियों के हवाले से कौन कौन सी स्प्रे आप बता रहे हो कि ये करें आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला बहावल नगर में इस साल जो है वो 8,10,000 एकड़ कपास काश्त हुई थी, जिसमें से कुछ 10,000 एकड़ जो है ना वो बारिशों और सैलाब की वजह से ज़ाया हो गई है। बाकी तकरीबन 8 लाख एकड़ कपास की फसल अच्छी हालत में मौजूद है। इस वक्त कपास पर जो है ना वो सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सूंडी का हमला बढ़ रहा है। उस सिलसिले में हमारी पूरी ज़िला में 101 टीमें जो है ना वो काम कर रही हैं। यूनियन काउंसिल लेवल तक और मरकज़ और तहसील लेवल तक की तमाम टीमें सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में होती हैं और उन्हें मुतल्लिका गाइडेंस मुहैया कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो अद्वियात के सिलसिले में आपका ज़री पेस्टिसाइड के बारे में है, वो जौन सा पेस्ट हो उसके हवाले से उनको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ताकि जो है ना उससे बेहतर कंट्रोल मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़िला बहावल नगर पिछले कई सालों से पूरे पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन पे रहा है बेल्स के लिहाज से, और इस साल भी इंशाल्लाह पंजाब में टॉप करेगा और बेहतरीन पैदावार होगी। अच्छा तो साहब ये भी बताइएगा कि जो सैलाब की सूरत हाल है इस वक्त, जो सैलाब में फसलें मुतासर हुई हैं, उन किसानों को गवर्नमेंट की जानिब से कोई पैकेज दिए जाएंगे? अभी तक कोई अनाउंस हुआ है ऐसा पैकेज? नहीं, जो दरिया में जो सैलाब की वजह से नुकसानात हुए हैं उसके हवाले से अभी कोई हमें डायरेक्शन नहीं आई। तो जब डायरेक्शन आएगी तो इसका अभी पानी जब कम होगा तो तब जाके उसका सर्वे होगा।
सर्वे मुकम्मल होने के बाद ही फिर जो है ना वो उसका कोई गवर्नमेंट लाए अमल बनाएगी कि उन्हें क्या रिलीफ देना है, क्या उन्हें इमदादी पैकेज देना है। तो ये अभी पानी ख़त्म होने के बाद ही मुमकिन होगा। जी बिल्कुल, ये थे चौधरी लतीफ़ुल्लाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत बहावल नगर, जो बता रहे थे कि हमेशा की तरह बहावल नगर में कपास की फसल इस दफ़ा भी ज़्यादा है और इस बार भी इंशाल्लाह कपास की फसल की पैदावार में बहावल नगर सबसे पहले नंबरों पर रहेगा। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें बहावल नगर से अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान न्यू अशरफाबाद में अहले इलाका अरसा दराज से सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे। नमाजियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारी और बच्चे और बड़े मुतादिद बीमारियों का शिकार रहे। बारहा वासा के महकमे में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका का कहना है कि तंग आकर उन्होंने RMMP के सामने अपना मसला गोशे गुजार किया। उन्होंने राना तुफैल की सरपरस्ती में विनस न्यूज़ के मुआवनत से इस मसले का फौरी नोटिस लिया और अहले इलाका को इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए कार्रवाई की। मज़ीद अहले इलाका का क्या कहना है, आइए जानते हैं हमारी नुमाइंदा सरनाज खुद से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं न्यू अशरफाबाद चावंड कॉलोनी में और यहाँ के जो अहले इलाका है वो अरसा दराज से सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने की वजह से मुतअद्दिद मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पर जो नमाज हैं उन्हें नमाज़ पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हैं। मज़ीद इन्होंने कहा कि वासा के हवाले से इन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की लेकिन वासा की तरफ से हमेशा की तरह कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तंग आकर इन्होंने RMMP जैसे एक सियासी जमात है उनसे उनको गोशगुजार की, अपनी ये जो कंप्लेंट थी, अपने जो मसले थे उनको गोशगुजार किए। राना तुफैल की सरपरस्ती में RMMP और वीनस न्यूज़ की मुआवनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मसले को हल कर लिया गया है। तो यहाँ पे अहले इलाके से पूछते हैं कितने अरसे से इस मसले से दो चार हैं और इस मसले की वजह से किन किन परेशानियों का शिकार रह चुके हैं और वासा की जो नेग्लिजेंसी थी, उनका जो रिस्पॉन्स था, उनका जो बिहेवियर था, उसके बारे में इनसे बात करते हैं। कितने अरसे से इस मसले का शिकार हैं और क्यों मसला ये हल नहीं हो पा रहा? कम से कम 3-4 माह गुजर गए हैं, हम बहुत परेशान हैं। तो हमने बहुत भाग दौड़ की लेकिन हमारी किसी ने सुनवाई नहीं हुई। RMMP के जो सरबराह हैं राव फ़खर साहब, उनसे जाके जब हमने ये बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मसाइल हैं और तुमने हमें बताया था कि नहीं। तो जैसे ही उनको पता लगा वो फ़ौरन उन्होंने आके ना सारी टीम को इकट्ठा किया और हमारे साथ बहुत उन्होंने भरपूर तावन किया। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे और सेहत दे, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। और राना तुफैल साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आदिल साहब का भी, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया। यहाँ पर कुछ शहरी और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के मसाइल का शिकार थे। जी क्या कहते हैं, इस पानी की वजह से किस किस्म के मसलों का शिकार है इलाका? ये आप देख रहे हैं सामने, कैमरा अगर दिखा सके तो ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये वो बोर लगाया हुआ है और ये पानी जो 2 माह से यहाँ खड़ा था, तीन मसाजिद तकरीबन यहाँ पे, मैं एक जाम मस्जिद कुबा का अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ख़तीब हूँ, इमाम हूँ, खादिम हूँ। तो मेरा घर यहाँ पे है, मुझे डेली 5 नमाज़ों के लिए आने जाने में बड़ी दुश्वारी होती थी और 3 मसाजिद तकरीबन 3-4 मसाजिद इर्द गिर्द लगती हैं। यकीन जाने हमारे नमाजियों की नजर आ रहा है। हाँ जी, ये मस्जिद फातिमा ज़हरा है। हाँ जी, मस्जिद फातिमा ज़हरा इसके तो बिल्कुल करीब लगती है और दूसरी गली में चले जाए तो वहाँ मस्जिद कुबा बिल्कुल करीब लगती है। हमारे नमाजियों की तादाद मस्जिदों में सेम आया हुआ है, इस मस्जिद की तरह दीवारों में दरारें आई हुई हैं। मस्जिदों की बुनियादों तक पानी चला गया है। मस्जिदों कई दफ़ा इनको गुजारिश की है, कई दफ़ा लोग गए हैं, कई दफ़ा नहीं, कोई आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। समझते हैं कि ये मसला कितने अरसे से है और हल क्यों नहीं हो पा रहा, और बीमारियों के हवाले से बताइए अहले इलाका किन मसाइल का शिकार है? बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो बुखार में, 15 तारीख को भी दरख्वास्त दी थी महकमा हेल्थ पंजाब को। उन्होंने अपनी मदद आपके था, ये कैमरा मैन को दिखाएं, ये उनकी मेहरबानी, उन्होंने मशीन लगाई हुई, खुद अपने खर्चे से लगा रहे हैं। भाई फलक शेर साहब जो हैं ये अपने खर्चे से लगा के सिर्फ इन महल्लेदारों के लिए भी चलो इनके लिए कोई आसानी हो सके। जी बिल्कुल, न्यू अशरफाबाद में मौजूद है और यहाँ पर अहले इलाका का कहना था कि अरसा दराज से सीवरेज के जो मसाइल हैं इनसे 2-4 थे, वासा की तरफ से कोई सुनवाई नहीं थी। इन मसाइल की वजह से जो नमाजी थे वो भी नमाज पढ़ने में दुश्वारी पेश आ रही थी और जो बच्चे थे वो भी मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो रहे थे। वो इदारे, चाहे वो महकमा हेल्थ है, चाहे PHA है और चाहे वासा है, ये कहाँ हैं इस टाइम? जो डेंगू के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात करते हैं, आगाही वॉक्स करते हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स करते हैं, लेकिन अहले इलाका जो अरसा दराज से
اس رکے پانی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں, ڈینگیوں کا شکار ہیں, ڈینگی کا شکار ہیں, بخارات کا شکار ہیں, مختلف مرض کا شکار ہیں. یہاں پہ اہل علاقہ کی صحت اور یہاں کے بچوں کی صحتوں سے کمپرومائز کیوں؟ یہاں کا جو علاقہ ہے ایسے بے شمار علاقے جہاں سیوریج کا سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے لوگ مسائل کا شکار ہیں, لوگ بیماریوں کا شکار ہیں. عدم توجہ کا شکار کیوں؟ جی بہت شکریہ زرناز گل. اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں www.svfnnews.com. بیٹھو سر.